हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योर कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली टर्म है हमारी वो है बिजनेस, जिसे हम हिंदी में व्यवसाय कहते हैं। ऐसा कोई भी वैधानिक कार्य जो लाभ व्यय आय प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है व्यवसाय या फिर बिजनेस कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी वस्तु का क्रय विक्रय आते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी अगली टर्म है वो है ट्रेड, जिसे हम हिंदी में व्यापार भी कहते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी अगली टर्म के ऊपर, जो कि है ओनर, जिसे हिंदी में मालिक भी कहते हैं। वह व्यक्ति जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाता है, व्यापार का संचालन करता है, व्यापार के जोखिम सहन करता है तथा लाभ व हानि का अधिकारी होता है, व्यापार का मालिक कहलाता है। फ्रेंड्स, जो हमारी अगली टर्म है वो है अकाउंट। एक यानी जिसे हम खाता कहते हैं। एक खाता किसी व्यक्ति विशेष से किए गए सभी लेन देनों का अथवा निश्चित वस्तुओं का सारांश रूप में खाता बही में लिखा जाता है। फ्रेंड्स, जो हमारी अगली टर्म है वो है कैपिटल, जिसे हम हिंदी में पूंजी भी कहते हैं। व्यापार का स्वामी जो रुपया माल संपत्ति आदि को व्यापार में निवेश करता है वह उसकी पूंजी कहलाती है। फ्रेंड्स, जो हमारी अगली टर्म है वो है ड्राइंग यानी आहरण। जब व्यापार का स्वामी व्यापार में से कोई अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए समय समय पर जो धनराशि या माल निकालता है उसे वह वह उसका आहरण कहलाता है। फ्रेंड्स, जो हमारी अगली टर्म है वो है एसेट यानी संपत्ति। व्यापार में समस्त वस्तुएं जो व्यापार के संचालन में सहायक होती हैं वे संपत्ति कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, अचल संपत्ति और चालू संपत्ति। अचल संपत्ति को फिक्स्ड एसेट कहते हैं और चालू संपत्ति को करंट एसेट कहते हैं। फिक्स्ड एसेट यानी अचल संपत्ति वह संपत्ति होती है जिस का क्रय जो व्यापार में वापस बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती, वो व्यापार के संचालन में सहयोग के लिए खरीदी जाती है। जैसे फर्नीचर, हम फर्नीचर का व्यापार नहीं करते, अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे फिर भी जो हमारे व्यापार करने में सहायक होगा उसे हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। और जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं उस उसे हम चालू संपत्ति कहते हैं यानी करंट एसेट। फ्रेंड्स, जो हमारी अगली टर्म है वो है गुड्स। जिस वस्तु का हम क्रय विक्रय करते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं, जिसे हम हिंदी में माल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे अगली टर्म है लिएबिलिटीज। लिएबिलिटीज यानी जो धन जो भी अ, हमने गुड्स मान लीजिए उधार खरीदी है किसी व्यक्ति से, वे हमारे लेनदार होते हैं। हमें जो उन्हें बकाया देना रहता है उसे हम लिएबिलिटीज कहते हैं, जिसे हम हिंदी में दायित्व भी कहते हैं। उन्हें उसकी वस्तु देना माल की जो हमने उनसे उधार खरीदा है हमारा दायित्व होता है। फ्रेंड्स, जो हमारी अगली टर्म है परचेज, जिसे हम हिंदी में क्रय कहते हैं। फ्रेंड्स, हम जो अकाउंटिंग या फिर टैली में इसका उपयोग जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं उसे खरीदने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, जो हमारी अगली टर्म है वो है परचेस रिटर्न। फ्रेंड्स, हम जो वस्तु क्रय करते हैं, अगर व्यापार का स्वामी उसे वापस कर देता है, हम व्यापार का स्वामी यानी जो वस्तु खरीद देता है व्यापार का स्वामी उसे खरीद कर वापस कर देता है उस किसी कारणवश, तो वह परचेस रिटर्न होता है, जिसे हम हिंदी में क्रय वापसी भी कहते हैं।
फ्रेंड्स हमारी अगली टर्म है सेल यानी विक्रय। जिस वस्तु का हम क्रय विक्रय करते हैं या जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं उसका क्रय उसे सेल करना करने को हम अकाउंटिंग या फिर टैली में विक्रय यानी सेल कहते हैं। फ्रेंड्स जो हमारी अगली टर्म है वो है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न यानी अगर व्यापार का स्वामी कुछ किसी को कोई वस्तु बेच देता है और जिसने वह वस्तु खरीदी है वो किसी कारणवश उसे व्यापार के स्वामी को वापस कर जाता है तो उसे सेल रिटर्न कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्रय वापसी भी कहते हैं। फ्रेंड्स जो हमारी अगली टर्म है वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किसी भी माल या सेवा को उत्पन्न करने यानी प्रोड्यूस करने और सेल करने में जो लागत लगती है, जो खर्चे होते हैं, उन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं। फ्रेंड्स हमारी अगली टर्म है इनकम। इनकम फ्रेंड्स जो हमने गुड्स प्रोड्यूस करी है उसे उसे हम बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो उस सेल के द्वारा जो हमें आगम प्राप्त होती है, रेवेन्यू प्राप्त होती है, उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस को घटा देते हैं, लागत को, तो जो हमारे बचती है वो उसे इनकम कहते हैं, जिसे हम हिंदी में आय भी कहते हैं। फ्रेंड्स जो हमारी अगली टर्म है वो है स्टॉक। स्टॉक यानी रहतिया का अर्थ उस माल से है जो पुनः विक्रय के लिए क्रय किया जाता है और जो लेखावर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है। यह स्टॉक फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स स्टॉक को हिंदी में रहतिया कहते हैं। फ्रेंड्स हमारी अगली टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट फ्रेंड्स प्रॉफिट से का अर्थ है किसी व्यावसायिक संस्था के एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान कुल व्यय पर कुल आगमों यानी रिवेन्यू का अधिक्य है। फ्रेंड्स जो पूरे लेखा वर्ष में जो हमने जो भी हमें रेवेन्यू प्राप्त हुई है, अगर उसमें से हम टोटल एक्सपेंसेस घटा देंगे उसके, तो वह हमारा प्रॉफिट कहलाती है। फ्रेंड्स यो एक वर्ष के लिए जोड़ी जाती है जो, और इनकम किसी एक विशेष वस्तु के लिए भी होती है। यह फ्रेंड्स इनकम और प्रॉफिट में अंतर है। फ्रेंड्स हमारी जो अगली टर्म है वो है लॉस। लॉस जिसे हिंदी में हानि कहते हैं। लॉस हमें फ्रेंड्स हानि शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब हमें जो कोई गुड्स प्रोड्यूस करी है और उस गुड्स को हमने जब बेचा तो उससे हमें जो रेवेन्यू प्राप्त हुई, अगर वो रेवेन्यू उसे प्रोड्यूस करने और सेल करने की लागत से कम है यानी उसकी लागत ज्यादा है, तो उसे हम लॉस कहते हैं। फ्रेंड्स अगली जो टर्म है वो है गेन यानी धन प्राप्ति। धन प्राप्ति फ्रेंड्स अगर धन प्राप्ति से अर्थ है व्यवसाय से संबंधित किसी भी घटना या लेन देन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले मौद्रिक लाभ से है, जैसे किसी स्थायी संपत्ति के विक्रय से लाभ, उदाहरण के लिए मान लेते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।